डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या क्या रिजल्ट दे सकता है और उस रिजल्ट की बेस पे उस प्रोडक्ट को क्या नाम देना है। सीखेंगे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट कैसे प्रूव की जाती है, मजीद सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर ली जाए तो उससे मैग्नीट्यूड कैसे बनती है। फिर हम देखेंगे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस या परपेंडिकुलरिटी कंडीशंस क्या होती हैं दो वेक्टर्स की और ये कैसे प्रूव हो सकती हैं, डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स फॉर्म में कैसे कंप्यूट हो सकती है, और मजीद ये कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो और डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या फिर आप इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अच्छे तरीके से समझना चाहते हो और देखना चाहते हो कि फिजिकली ये डॉट प्रोडक्ट कहां और कैसे यूज होती है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखिए। मैं हूं डॉक्टर जावेद अली और मैथ सॉल्यूशंस पे आपको वेलकम कहता हूं। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि आप अच्छा सीखें, अच्छा रिफ्लेक्ट करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। उनका रिजल्ट या तो एक स्केलर आ सकता है या फिर उनका रिजल्ट एक वेक्टर आ सकता है। अगर उनका रिजल्ट एक स्केलर है तो उस रिजल्ट को, उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया जाएगा। और अगर दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर है तो फिर उस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट रखा जाएगा। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिकली हम डॉट यूज करते हैं, लिखते हैं a डॉट बी, u डॉट v एटसेट्रा। इस मुनासिबत से इसका एक और नाम रखा जा सकता है जो कि है डॉट प्रोडक्ट। सो दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर एक स्केलर हो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, उसे डॉट से प्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट मार्क लगा देते हैं, उस मुनासिबत से उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट को ऑन द अदर हैंड सिंबल क्रॉस से प्रेजेंट करते हैं, दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस लगा दिया जाता है, इस मुनासिबत से इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी रखा जाता है। सो हमारे पास दो कॉलम्स बन गए, एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों u और v और दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हों, उनके दरमियान एंगल थीटा हो, तो उनका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट u डॉट v से प्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है और डिफाइन किया जाता है u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा, यानी एंगल बिटवीन देम। u डॉट v में तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड और थीटा। थीटा कैसे मेजर होता है? एंगल थीटा इज मेजर्ड इन द रेंज ऑफ 0 टू 180, मैक्सिमम वैल्यू 180 और मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री। थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव। इस प्रोडक्ट को देखने के लिए हम थीटा की वेरियस पोजीशन देखते हैं। इस केस में u और v के दरमियान एंगल 180 है, इसके दरमियान 180 से कम है लेकिन 90 से बड़ा है, और इस तीसरे डायग्राम में इनके दरमियान एक्यूट एंगल है। सो एंगल बिटवीन u एंड v कैन बी एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 180। मोर ओवर, इस डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम भी है, वो नाम है इनर प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं है कि इनर प्रोडक्ट से हटके एक आउटर प्रोडक्ट भी होती है, वो क्या होती है वो हमारे सिलेबस से बाहर है। अब मजीद हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन समझने के बाद हमने देखनी है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आगे यूज कर सकते हैं, कैसे इसके साथ हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है। मींस हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ a and b are two vectors, a and b are two vectors, then a dot b equals to b dot a। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये कैसे है, हम इसका छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं। a हमारे पास ये वेक्टर है और b हमारे पास ये वेक्टर है। एंगल बिटवीन a एंड b, अगर हम एंगल बिटवीन a एंड b थीटा रख ले तो a डॉट b किसके इक्वल होगा? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। ऑन द अदर हैंड b डॉट a क्या है? b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ द सेम एंगल। अब हुआ क्या, राइट साइड पे तीन स्केलर्स हैं। तीन स्केलर्स, हम जानते हैं कि रियल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो उनका आंसर सेम होता है। सो इट कैन बी रिटन एज a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ द एंगल। किसी भी ऑर्डर में तीन रियल नंबर्स, लेफ्ट पे तो वेक्टर्स थे, राइट पे
रियल नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में लिखा जाए आंसर सेम है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ए डॉट बी का आंसर और बी डॉट ए का आंसर हमेशा सेम होगा। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की मदद से ये प्रूव हो जाता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, जो कि लीड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को। कैसे? अगर हमारे पास फॉर एनी वेक्टर ए, इफ वी कैलकुलेट ए डॉट ए, तो वेक्टर ए का ए के साथ ही एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इस केस में एंगल विल बी 0। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0 डिग्री। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और कॉज ऑफ 0 1 होता है। आंसर बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। सो हमें याद रखना चाहिए हर वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी। ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरिटी सेम मीनिंग में यूज करेंगे। व्हाट डज इट स्टेट? यहां पे एक छोटी सी स्टेटमेंट है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B are perpendicular if and only if। तो यहां पे if and only if A dot B is equal to 0। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट है जो बारहा हम यूज करेंगे। आइए इसका स्मॉल प्रूफ करते हैं। यहां पे इफ एंड ओनली इफ का मतलब है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? पहला हिस्सा एज्यूम करेंगे, यानी एज्यूम कर लेंगे हम a डॉट बी, यानी a इज परपेंडिकुलर टू b। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। तो आइए अब हम कंप्यूट करते हैं a डॉट बी। a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। वट एवर a एंड b आर, कॉस 90 0 होता है, इसलिए ये तीनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सो वी प्रूव दैट a डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे इस हिस्से में हमने क्या कर दिया? इस हिस्से में हमने ये प्रूव किया इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। यानी हमने ये किया इफ a इज परपेंडिकुलर टू b दिस इंप्लाइज a डॉट b इक्वल्स टू 0। आइए इसी काम को अब हम रिवर्सली करते हैं या कन्वर्सली करते हैं, हमें दूसरा हिस्सा भी करना होगा। कन्वर्सली assume that a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो फिर a डॉट b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें गिवन है कि ना ही a 0 है ना ही b 0 है, फिर कौन 0 होना चाहिए? कॉज थीटा शुड बी 0। सो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0 और कॉज इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 90 डिग्री होता है। दिस इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b। हमने इस सेकंड हिस्से में क्या प्रूव किया? सेकंड हिस्से में प्रूव कर दिया है कि अगर a डॉट b 0 हो जाए तो इससे क्या रिजल्ट बनता है? a इज परपेंडिकुलर टू b। तो जब ये दो चीजें रिवर्सली प्रूव की जा सके तो उनके दरमियान इफ एंड ओनली इफ आता है। सो टू नॉन जीरो वेक्टर्स are perpendicular if and only if their dot product is 0। so if and only if का मतलब आपने याद रखना है। क्या इसका मतलब है? कि जब कभी हमें ये हिस्सा नजर आए हम ये यूज कर सकते हैं, और कहीं कैलकुलेशन में ये चीज आ जाए तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये कहीं लिखा हो तो ये यूज किया जा सकता है, और ये कहीं कंप्यूट हो जाए तो ये कंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। अभी जो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? a डॉट a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर, और a इज परपेंडिकुलर टू b इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0। ये दो प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती हैं कि डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करना है। कैसे? i यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, इसका अगर अपने साथ सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू दैट ये होना चाहिए i मैग्नीट्यूड स्क्वायर, लेकिन i यूनिट वेक्टर है, इट शुड बी 1 स्क्वायर, आंसर इज 1। सो i डॉट i शुड बी इक्वल टू 1। सिमिलरली व्हाट अबाउट j डॉट j? j भी यूनिट वेक्टर है, इसका आंसर भी 1 होना चाहिए। k डॉट k ये भी यूनिट वेक्टर है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से इसका आंसर भी 1 होना चाहिए। और अगर हम कंप्यूट करें i डॉट j,
आई और जे कौन है? आई अलोंग एक्स एक्सिस है और जे अलोंग वाई एक्सिस है। दिस इज आई एंड दिस इज जे। तो आई डॉट जे ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आई डॉट जे विल बी जीरो। जे एंड के इज द अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर, तो j डॉट के ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा। और k डॉट i इनका डॉट प्रोडक्ट भी आपस में लेने से जीरो होगा। सो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से, इन कैलकुलेशंस की हेल्प से, इफ वेक्टर a इज गिवन बाय थ्री कंपोनेंट्स a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर b आपके पास हो b1i प्लस b2j प्लस b3k, then what is a dot b? Let us compute a dot b. A dot b is equal to a1i plus a2j plus a3k dot b1i plus b2j plus b3k, expanding the brackets, a1i dot a b1i plus b2j plus b3k प्लस a2j डॉट, ये सारा हम लिखेंगे ऐसे ही ब्रैकेट में, प्लस a3k डॉट सारा लिखेंगे उसी तरह से। आइए पहली टर्म को कंप्यूट करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो a1b1 i डॉट i आ गया तो ये 1 आएगा, और i डॉट j की वजह से 0 होगा, i डॉट k की वजह से 0 होगा, प्लस a2 जब हम आई के साथ j डॉट आई कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0, प्लस a2b2 j डॉट j विल बी 1 एंड j डॉट k विल बी 0, प्लस a3k डॉट i विल बी 0, a3k डॉट j विल बी 0 एंड फाइनली a3b3 k डॉट k विल बी 1। सो इसका आंसर बना a1b1 a2b2 प्लस a3b3। सो व्हेन वी आर गिवन टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो उनका डॉट प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका है? उनके corresponding कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और प्रोडक्ट्स का आपस में सम कर देना है। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब हमें a और b गिवन हो, फॉर एग्जांपल इन द कंपोनेंट्स फॉर्म, तो हम a डॉट b दो तरह से बना सकते हैं। a डॉट b का एक फॉर्मूला है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल, और दूसरा फॉर्मूला है a डॉट b का a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इससे हमारे पास आ जाएगी a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। अब चाहे तो हम यहां वैल्यूज लगा सकते हैं, ये हमारे पास आंसर बना देगा अपॉन कैलकुलेशंस। तो यहां पे एक और बात भी हम जहन में रख सकते हैं, एक और बात यहां से कॉस थीटा को रिकॉल करते हुए कि कॉस थीटा हमेशा एंगल का काम खत्म हो गया, ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, एंड दिस इज द बेस्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई और प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह हमारी हेल्प नहीं करेगी, वो मिसगाइड करती है। ये एग्जैक्ट और करेक्ट फार्मूला है जो एक्यूरेट आंसर देता है। अच्छा, एक चीज हम एक और रिकॉल करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के दरमियान होती है। तो यहां से पता चलता है कि a डॉट b हमेशा ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड हमेशा 1 और -1 के दरमियान होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a डॉट b का आंसर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ a into mod of b. So this is maximum value of dot product and this is minimum value of dot product. ये एडिशनल चीज है, आपके लिए याद रखिए, फ्यूचर में काम आएगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। देखिए, मैं यहां आपको दो वेक्टर्स बना के दे रहा हूं, एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। ए वेक्टर को मैं ओ ए से प्रेजेंट कर रहा हूं और बी वेक्टर को मैं ओ बी से प्रेजेंट कर रहा हूं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। अगर मैं ओ बी से यानी कि बी वेक्टर की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं वेक्टर ए ओ ए पे, और वो परपेंडिकुलर इसे मीट करे पॉइंट सी पे, तो ये जो ओ सी डिस्टेंस है, दिस ओ सी डिस्टेंस, देन ओ सी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ B along A। इस OC को क्या है OC? ये OB B की टिप से
वेक्टर OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। ये सेगमेंट बताता है कि B वेक्टर जो है वो दो किस्म के डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस अलोंग वेक्टर A कितना है, इसको प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कहते हैं। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें, इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से OC ओवर OB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो यहां से OC की वैल्यू आ गई OB कॉस थीटा एंड OB इज B कॉस थीटा। ये इसको अंडरलाइन नहीं किया तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। अब ये डॉट प्रोडक्ट बनने में क्या कमी है, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो आप गौर से देखिए, न्यूमरेटर में बन गया A डॉट B और नीचे रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ A। सो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज होती है। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स A एंड B, प्रोजेक्शन, या मैं इसका दूसरा नाम भी लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग A इज गिवन बाय A डॉट B ओवर A मैग्नीट्यूड। सो पहला काम आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको चाहिए हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग B, तो आप A की टिप से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, पॉइंट उसका नाम D रख लें। तो ये वाला पोर्शन जो OD है, यहां पे एंगल 90 बनेगा। OD को कहा जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। अगर आप इस OD को कैलकुलेट करें तो ये वही थीटा OD बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। OD ओवर OA, सिमिलरली OD ओवर OA विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से OD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OA into cos theta, and what is OA? This is A cos theta। डॉट प्रोडक्ट बनने में यहां पे B की कमी है, AB cos theta over B से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। This is A डॉट B over B मैग्नीट्यूड। सो हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ B, वो तो हो गया कंपोनेंट ऑफ A along B is given by A डॉट B over B मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अच्छा, इसको मजीद हम चेंज करके लिख सकते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है B अलोंग A, याद रखिए अलोंग A है तो A मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसे A यूनिट वेक्टर डॉट B भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, A इन डॉट B यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। गौर से देखें, क्यों लिख सकते हैं, B ओवर B मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों फार्मूलाज याद रखें, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में। इसके बाद नेक्स्ट है जी फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वैसे तो फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में डॉट प्रोडक्ट की सेवरल एप्लीकेशंस है, बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक एप्लीकेशन है। वो क्या है, इफ अ फोर्स गिवन बाय अ वेक्टर F एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड causes a displacement, उसका नाम भी रख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट D। D कौन सा होगा, यानी ये पॉइंट A है, मान लीजिए यहां पे फोर्स लगती है F और अपनी एट एंगल थीटा, और इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवाती है अप टू पॉइंट B। तो वेक्टर AB इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन वर्क डन इज गिवन बाय, सो इन फिजिक्स या इसका फिजिकल जो एप्लीकेशन है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज होती है, एंड दैट इज गिवन बाय F डॉट D। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस पॉइंट पे एक्ट करती है, जहां से वो स्टार्ट करता है और मूव करके न्यू पोजीशन पे जाता है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। हमारी एक्सरसाइज जो आ रही है उसमें इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इनको समझिए कि ये बेहतरीन MCQs बनाने के काम आते हैं। ये जो 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी तो एक्सरसाइज 14.2 विल बी, आई थिंक, नो प्रॉब्लम फॉर यू। ये आपको मैंने बताना था। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक अगेन।